Have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट, और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल डेफिसिट। क्या है फिजिकल डेफिसिट? क्या है राजकोषीय घाटा? ये वो घाटा है जब देश के समस्त एक्सपेंडिचर, एक देश का समस्त एक्सपेंडिचर देश की समस्त इनकम से बड़ा हो जाए। जी हाँ, ये वो सिचुएशन है इन विच टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जी हाँ, एक अकाउंटिंग ईयर में जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस है तो उसकी टोटल रिसिप्ट्स के ऊपर एक साल की अवधि में, तो वो जो घाटा कहलाएगा वो कहलाएगा फिजिकल डेफिसिट, और हिंदी में कह देते हैं इसे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय जैसे राजा का एक कोष होता है, ऐसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है। उसके अंदर खर्चे हो जाए ज़्यादा और इनकम रह जाए उसमें कम, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट को उधार के रूप में उठाना पड़ेगा, चाहे वो उधार आरबीआई से लेकर पूरा करे खर्चा, चाहे वो फॉरेन से लोन लेके पूरा करे वो टोटल एक्सपेंडिचर वाला खर्चा, चाहे वो अपनी ही जनता से होम लोन ले, डोमेस्टिक में पब्लिक डेब्ट्स उठाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सिचुएशन है फिजिकल डेफिसिट की, ये कैसे बनती है? फिजिकल डेफिसिट जो है इसका मेजरमेंट ऐसे होता है, देश के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से जब घटा दिए जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिजिकल डेफिसिट। अगर अन्य शब्दों में कहेंगे, अदर वर्ड्स में कहेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है टोटल रेवेन्यू से, तब जाके राइज होता है फिजिकल डेफिसिट। डिनोट कर देते हैं हम इसको एफडी से, फिजिकल डेफिसिट से। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक देश के टोटल एक्सपेंडिचर में दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल रिसिप्ट्स की बात करें तो दो रिसिप्ट्स होती हैं, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब जब दोनों प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर बनते हैं, इसमें से टोटल रिसिप्ट्स को घटा दिया जाता है, अर्थात इन दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें और इन दोनों रिसिप्ट्स को माइनस कर दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट। मेरे बच्चों, यहां मैंने एक वर्ड लिखा है अदर देन बोरिंग्स। बोरिंग्स के अलावा, बोरिंग अगर ले ली है तो वो तो खुद अपने आप में फिजिकल डेफिसिट है। बोरिंग क्यों लेनी पड़ी? बोरिंग तब लेनी पड़ी जब हमारा समस्त खर्चा हमारी समस्त इनकम से ज्यादा था। इनकम हुआ 800 करोड़, खर्चा है 1000 करोड़, तो 200 करोड़ कहां से आया? 200 करोड़ आया बोरिंग से। ठीक है, इसलिए अदर देन बोरिंग जो सिचुएशन होती है वो फिजिकल डेफिसिट होती है। बोरिंग करना ही, बोरिंग क्यों की जाती है? बोरिंग की जाती है ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसे किया जा सके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर, तो देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि देश में कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। विकास और गैर विकास जो भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं वो देश के लिए जरूरी होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट करती है। इसके लिए चाहे गवर्नमेंट को, ये जो बोरिंग्स है, अदर देन बोरिंग्स जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जो बोरिंग्स है इसके बारे में मैंने एक नोट बनाया है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक और बता दूं कि फिजिकल डेफिसिट को हम बजटरी एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को हम बजटरी एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर में से अगर बजटरी रिसिप्ट घटाएंगे अर्थात टोटल रिसिप्ट घटाएंगे, नाम चेंज है वैसे सेम है, बजट के एक्सपेंडिचर में से बजट का रेवेन्यू घटाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो फिजिकल डेफिसिट होगा। ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ अदर देन बोरिंग्स, अदर देन बोरिंग्स सुनते हैं क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग्स। ये टोटल बोरिंग्स है बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट लेती है। देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1000 करोड़ का है, टोटल रिसिप्ट हमारी 800 करोड़ की है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कहती है घाटा सह लूंगी लेकिन मैं इन विकास कार्यों के लिए खर्चों को कम नहीं करती। ठीक है, चाहे वो डिफेंस का, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का, चाहे देश की और विकास का है या गैर विकास संबंधी किसी भी आइटम्स का है, वो कम नहीं करती। तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल डेफिसिट निकलने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, 1000 में से अगर 800 आप घटाएंगे तो कितना आ जाता है मेरे बच्चों? 200 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट आ गया। फिजिकल डेफिसिट कैसे पूरा होगा? सरकार ने खर्चे तो करने हैं, इस 200 करोड़ की क्या करनी पड़ेगी? बोरिंग्स। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट अदर देन बोरिंग्स है। इसमें इसको घटा दो, जो बोरिंग्स है, ये बोरिंग्स जो ली गई हैं विदेशों से ली जाए, अपने देश के आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक से ली जाए, या फिर अपने देश में पब्लिक डेब्ट से लोन उठाया जाए। सरकार 3 तरह से इन बोरिंग्स को करती है और इस एक्सपेंडिचर को पूरा कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग्स है, और कई बार हम फिजिकल डेफिसिट को ग्रोस फिजिकल डेफिसिट भी बोल देते हैं। इट इज ऑफन कॉल्ड ग्रोस फिजिकल डेफिसिट, इसे ग्रोस फिजिकल डेफिसिट भी बोला जाता है।
ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है अर्थात यही 200 रुपये तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस है। लेकिन ये पूरा किया जाता है किससे? ये पूरा किया जाता है बोरिंग से। बोरिंग कहाँ से आ सकती है? बोरिंग आ सकती है, उधार उठाया जा सकता है आरबीआई से, उधार उठाया जा सकता है विदेशों के लोन से, फॉरेन लोन से, उधार लिया जा सकता है अपने ही देश के अंदर यानी कि पब्लिक डेट से, जनता से उठाया जा सकता है, कर्ज लिया जा सकता है। नेट बोरिंग डेट्स का मतलब हो गया, नेट बोरिंग एट होम का मतलब हो गया कि जो नेट लेन देन है अर्थात जितना गवर्नमेंट ने कर्ज उठाया है, जो उसका ब्याज दिया है, उसका डिफरेंस। आगे बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की। क्या परिणाम होते हैं जब इस प्रकार के फिजिकल डेफिसिट देश की अंदर स्थिति आ जाती है? क्या दुष्परिणाम हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं जब देश के अंदर ये स्थिति आती है? जब हम फिजिकल डेफिसिट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से तो पैसा उठा रहे हैं और उस खर्चे से जो है वो अपना जो फिजिकल डेफिसिट जो है जनरेट हुआ है। अगर देश में खर्चे ज़्यादा होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो देश के अंदर वस्तुओं के प्राइस भी हाई होंगे। इस तरह देश में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएगा अर्थात कीमतों का बढ़ना करने का स्तर जो है वो शुरू हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे? टोटल रेवेन्यू से। जिस किसी देश में एक्सपेंडिचर करते जाओगे वहाँ लोगों के पास पैसा आता जाएगा, क्योंकि एक का खर्चा गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक की इनकम है और पब्लिक उस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी। जब वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी तो लोग उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करने से वस्तुओं के प्राइस हाई हो जाते हैं, तो देश में जो है महंगाई की समस्या जन्म ले सकती है अर्थात इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ सकता है। दूसरी बात यहाँ का नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट का मतलब होगा एक राष्ट्र को कर्जे उठाने पड़ सकते हैं, एक देश को कर्जे उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि उसका टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। अब वो खर्चे कहाँ से किए जाएंगे? मान लो कोई भी चीज़ देश में आ जाती है, कोई अकाल आ जाता है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई वार छिड़ जाता है, तो ऐसी दिशा में जो है जनता से पब्लिक डेब्ट उठाया जाता है ताकि देश की विकास कार्य बाधित ना हो या देश का जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो बाध्य ना हो। इसमें राष्ट्र अपने ही लोगों से कर्ज लेता है तो उसे कहते हैं नेशनल डेब्ट। ये बढ़ जाते हैं ऐसे होता है क्योंकि खर्चे पूरे करने के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। तीसरा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन। अगर हमें देश के अंदर आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक लोन नहीं देता, नहीं मिलता, उसके पास नहीं है, वो नहीं दे पाता है, तो ऐसी अवस्था में हमें कहीं और से लोन लेना है तो हम फॉरेन पे जाते हैं, विदेशों के पास जाते हैं और वहां से लोन को लेते हैं। इसलिए विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो फॉरेन पे डिपेंडेंस करता है, फॉरेन से लोन लेता है क्योंकि उसके देश के अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यूज कम है, टैक्स रिसीव्स है ही नहीं, वहाँ के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो उसकी फॉरेन पे निर्भरता भी ज़्यादा है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर बार बार होगा तो डिपेंडेंस जो है वो विदेशों पर बढ़ जाती है। बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब ये लोन जो एक बार ले लिया है वो चुकाना तो है, और कौन चुकाएगी? आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएंगी, क्योंकि आने वाली हर जो व्यक्ति होगा, देश का हर नागरिक होगा, उसके सिर पर क्या होगा? कर्ज होगा। तो ऐसे जो कर्ज हम लेते हैं उन्हें हमें चुकाना होता है, विद इंटरेस्ट चुकाना होता है। अब पाकिस्तान ने जो लोन लिए उसके सिटीजन ही चुकाएंगे, वो देश ही चुकाएगा, भले ही वो देश कैसे ही चुकाएगा, उसके प्रति व्यक्ति पर वो कर्ज रहता है। इसलिए जो लोन हम लेते हैं फिजिकल डेफिसिट के अंदर आकर, विदेशों से जो लोन लेते हैं वो चुकाने होते हैं, और इसके लिए फ्यूचर जनरेशन पर जो है बर्डन विद्यमान रहता है, उसके सिर पर इसी गति बनी रहती है कि फ्यूचर में ये लोन देना भी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ तो इरिजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अगर हम बार बार लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते टाइम से, फिजिकल डेफिसिट हर साल आ जाता है और इस डेफिसिट की वजह से हम नए लोन जनरेट करते रहते हैं, नए लोन लेते रहते हैं, फॉरेन पे डिपेंडेंस बढ़ती जाती है और हम उनका ना तो ब्याज दे पा रहे हैं ना मूल दे पा रहे हैं, लोन को ना तो दे पा रहे हैं ना ब्याज दे पा रहे हैं ना लोन दे पा रहे हैं। इसीलिए एक पॉइंट अभी रहता है बेटा, फिफ्थ बताऊंगा, तो जो हम ये ले पा रहे हैं बार बार, इससे गवर्नमेंट की साख गिरती है। पाकिस्तान अगर अन्य देशों से बार बार लोन लेता है, इवन पिछले देश का लोन देने के लिए अगले देश से लोन लेने के लिए जाता है, तो उस देश की साख गिर रही है। ऐसे अगर हम भी फिजिकल डेफिसिट में आने के बाद विदेशों से बार बार लोन उठाएंगे तो हमारे देश की गवर्नमेंट की साख भी गिर जाएगी, जैसे कि इमरान खान भी पाकिस्तान में गिर रही है। अगला, नीड टू टेक मल्टीपल बॉरोइंग्स। मैंने वही कह दिया कि अगर एक देश से कर्ज लिया है और उसकी कर्ज देने की बारी आ गई है, जैसे कि पाकिस्तान सऊदी अरब से मांग रहा है कि मेरे इतने करोड़ रुपए वापस करो जो मैंने आपकी मदद की थी, तो अब वो क्या होगा, पाकिस्तान के पास अपने खजाने में कुछ है नहीं, तो वो
कभी तुर्की के पास जा रहा है, कभी चाइना के पास जा रहा है, कभी किसी और देश से मांग रहा है, कभी IMF के पास जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से मल्टीपल ऑफ बोरिंग करेगा पिछले लोन को देने के लिए। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, देश की सरकारें, इस दुनिया की सरकारें इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मल्टीपल बोरिंग कर देंगी, लेंगे और फिर देते रहेंगे। इससे सिरदर्दियाँ बढ़ती हैं मेरे बच्चों, साफ गिरती है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, गिरती है। तो ये सारे वो परिणाम थे जो कि फिजिकल डेफिसिट की अवस्था में आ जाते हैं एक देश के ऊपर, और ये सारी स्थितियाँ देश के लिए अच्छी नहीं होती। तो उतने ही हमें खर्चे करने चाहिए जितनी देश की इनकम।